सो आज के लेक्चर में हम बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसकी वेटेज चाहे वो नीट हो चाहे वो जेई हो, उसमें हमेशा हर साल 2 या 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो डायरेक्टली हम अपने क्वेश्चन पर आए तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 point charges plus q and plus 4q are placed at a distance r apart. A third charge is placed so that all the 3 charges are in equilibrium. Find the location of the charge from the plus q charge. Also find the magnitude and the nature of the third charge. अब इम्पॉर्टेंट क्या, हमें इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, देखिए हमें रखना है एक थर्ड चार्ज कहाँ रखें ताकि तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम पर है। अब तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि किसी भी चार्ज के ऊपर, चाहे वो प्लस क्यू चार्ज है चाहे प्लस 4q चार्ज है, या जो थर्ड चार्ज जो हमने कैलकुलेट करना है, हर एक चार्ज के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स 0 होनी चाहिए, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। अब हमारे पास क्या है कि हमें फर्स्ट कैलकुलेट करना है लोकेशन। जब हम लोकेशन कैलकुलेट करने की बात आती है तो हमेशा क्या चीज़ है, सबसे आसान तरीका क्या है कि जो हमने थर्ड चार्ज हम मान लेते हैं कि कहाँ रखें, ठीक है ना, उसकी अभी वैल्यू नहीं या साइन के ऊपर बात नहीं करेंगे, जस्ट लोकेशन की बात करेंगे। तो हम थर्ड चार्ज के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स 0 करके हम थर्ड चार्ज की लोकेशन बड़े इजी वे से निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास दिया जो हुआ है वो क्या हुआ है कि हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, दूसरा चार्ज कितनी दूर पड़ा है, दूसरा चार्ज हमारे पास प्लस 4q r डिस्टेंस पर पड़ा है। ये हमारे पास r डिस्टेंस आ गया। अब हम थर्ड चार्ज कहाँ रख लेते हैं, थर्ड चार्ज हम रख लेते हैं यहाँ पर q, जो कि स्मॉल q से कितना है, x डिस्टेंस पर है। लेट्स से ये हमारे पास एक x डिस्टेंस आ गया और 4q से उसका डिस्टेंस कितना आ गया, दिस इज r minus, this will be r minus x, right। तो ये आ गया हमारे पास r minus x डिस्टेंस आ गया। अब देखिए, अब अगर ये कैपिटल Q चार्ज जो हमने माना है ये पॉजिटिव भी हो सकता है चाहे नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। लोकेशन के लिए अब देखें क्या करते हैं कि लेट्स से जो Q चार्ज है उसको हम फर्स्ट चार्ज मान लेते हैं, 4q को हम सेकेंड चार्ज मान लेते हैं। अब अगर हमारे पास जो Q चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज होता, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज होता तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर किस तरफ फोर्स लगाता, F1 फोर्स लगाता, रिपल्सिव फोर्स। सिमिलरली जो 4q चार्ज है वो किस तरफ फोर्स लगाएगा, वो भी रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। दैट मीन्स अगर ये चार्ज, मान लीजिए अगर चार्ज पॉजिटिव भी निकला तब भी हमारे पास दोनों फर्स्ट चार्ज और सेकेंड चार्ज की वजह से जो फोर्सेज है उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। सो ये एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। और दूसरी चीज हमारे पास क्या है, अगर मान लीजिए Q नेगेटिव भी होता तो फर्स्ट चार्ज की वजह से ये Q के ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स हो जाती और जो सेकेंड चार्ज है उसकी वजह से भी एक अट्रैक्टिव फोर्स हो जाती, तब भी ये रिजल्ट दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को आराम से कैंसिल कर देती है ना। तो इसलिए चाहे वो पॉजिटिव चार्ज है चाहे नेगेटिव चार्ज है, ये जो Q चार्ज है इसके ऊपर तो रिजल्टेंट फोर्स 0 हो सकती है, बड़ी इजीली हो सकती है। तो इसके लिए हम कैसे कैलकुलेशंस करेंगे, फोर्स ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज शुड बी इक्वल टू द फोर्स ड्यू टू द सेकेंड चार्ज। तो फर्स्ट चार्ज की वजह से फोर्स कितनी है हमारे पास, वो हमारे पास आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर आ गया, और प्लस Q की वजह से कितनी आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4Q इंटू Q डिवाइडेड बाई r माइनस x का होल स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास क्या कट गया, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों साइड पर वो कट गया, ये कैपिटल Q है ये भी कट गया, एक स्मॉल q ये भी गया। अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा 1/x² बच गया और राइट साइड में हमारे पास क्या बच गया, एक 4 बच गया और हमारे पास r माइनस x का होल स्क्वायर बच गया। अब देखिए यहाँ पर कई बच्चे क्या करते हैं कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, इसको स्क्वायर को खोल लेते हैं, फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते करते उसको टाइम लग जाता है। इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस को हमेशा क्या करिए, इसको स्क्वायर रूट ले लीजिए। स्क्वायर रूट से बड़ी आसानी से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमारे पास क्या आ गया,
हमारे पास आ गया, इसके दोनों साइड से स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास आ गया 1/x आ गया, और राइट साइड में हमारे पास क्या आ गया 2/r-x आ गया, और हमारे पास क्या आ गया यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू आ जाएगी 2x, और ये 3x इज इक्वल टू r, और x की वैल्यू कितनी आ गई r/3। दैट मीन्स हमने लोकेशन तो फाइंड कर ली कि जो कैपिटल Q चार्ज है, जो थर्ड चार्ज है, उसकी पोजीशन क्या आ गई प्लस Q चार्ज से कितनी दूर आ गई r/3 डिस्टेंस पर आ गई। अब हमें फाइंड करना है उसका नेचर, है ना। तो नेचर फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, नेचर फाइंड करने के लिए रिजल्टेंट फोर्स 0 होगी, चाहे हम प्लस Q चार्ज के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स निकाल लें, चाहे हम +4Q चार्ज के ऊपर देख लें, तो इसके ऊपर भी रिजल्टेंट फोर्स 0 होनी चाहिए या इसके ऊपर भी रिजल्टेंट फोर्स 0 होनी चाहिए। अब देखिए हमारे पास क्या आएगा, इसको नेचर तो बड़ी इजीली देख सकते हैं। नेचर के लिए क्या होगा, ये देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दैट मीन्स इन दोनों में जो फोर्स होगी वो हमारे पास एक रिपल्सिव फोर्स होगी, ठीक है ना। तो लेट्स से F1 आ गई रिपल्सिव फोर्स, और ये इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स 0 तब होगी जब ये Q जो चार्ज है r/3 डिस्टेंस पर पड़े, उसकी वजह से यहाँ एक अट्रैक्टिव फोर्स होगी, तभी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर पाएंगी। तो दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास Q का नेचर क्या आ गया, ये Q की वैल्यू नेचर नेगेटिव आ गया। सो हमारे पास इक्विलिब्रियम के लिए क्या आ गया, देखिए इक्विलिब्रियम के लिए रिजल्टेंट फोर्स ऑन द 4Q इज 0। तो इक्विलिब्रियम के लिए हम लिख लेते हैं, इक्विलिब्रियम के लिए फॉर इक्विलिब्रियम resultant force on the should be equal to 0, that is on the 4Q charge, on +4Q charge, ठीक है। अब किसकी वजह से यहाँ पर फोर्स है, इसकी वजह से फोर्स है, वो कितनी आ जाएगी 1/4πε0 Q इंटू 4Q डिवाइडेड बाय कितना डिस्टेंस आ गया r, उसका स्क्वायर आ गया। अब इसकी वजह से कितनी फोर्स होगी, वो हम 1/4πε0 Q इंटू 4Q डिवाइडेड बाय कितना डिस्टेंस है 2r/3 है, दैट मीन दिस विल बी 2r/3 का होल स्क्वायर आ गया, और रिजल्टेंट फोर्स हमने क्या कहा, इट शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, देखिए यहाँ से हमारे पास आ गया 1/4πε0 Q इंटू 4Q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर शुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 1/4πε0 Q 4Q डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर आ गया हमारे पास 4/9 r स्क्वायर, ये आ गया। अब हमारे पास कट गया 1/4πε0, 4πε0 कट गया, 4Q कट गया, r स्क्वायर और r स्क्वायर कट गया, बचा क्या Q शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ Q/4/9, ये हमारे पास बच गया। तो यहाँ से हमारे पास देखिए नेगेटिव साइन नेचर बता रहा है, और हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, देखिए वैल्यू आ जाएगी हमारे पास आ गई फाइनली Q शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ 4/9 टाइम्स Q आ गया। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया। तो दैट मीन्स नेगेटिव साइन मीन्स नेचर आ गया, 4/9 Q हो गया, उसका मैग्नीट्यूड आ गया।